भाइयों और बहनों, कहते हैं जब इंसान टूट जाता है, जब दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, तब भगवान ही उसकी नैया पार लगाते हैं। भैरव बाबा, जिन्हें लाल धागे सरकार कहा जाता है, वो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने जिंदगी भर अपमान सहा, लेकिन बाबा ने उसका आंचल खुशियों से भर दिया। कहानी है रीना की, जो पास के कस्बे में अपने पति संजय के साथ रहती थी। शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। मोहल्ले की औरतें कहती, रीना बाज है, इसके नसीब में बच्चा कहाँ। घरवाले कहते, हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। पति संजय चुप रहता, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं कसक थी। रीना रात रात भर छत पर बैठकर आसमान से कहती, हे भगवान, आखिर मुझसे ही क्यों? क्या मैं मां नहीं बन सकती? एक दिन रीना की सहेली उसे लाल धागे सरकार के मंदिर ले गई। वहां पहुंचते ही रीना की आंखें भर आईं। सैकड़ों लाल धागे बाबा की मूर्ति पर लटक रहे थे, जैसे हर धागे में किसी मां की मन्नत बंधी हो। रीना बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे सरकार, मैं अब टूट चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी गोद भर दीजिए। मैं वचन देती हूँ, जब मेरी झोली भर जाएगी तो 100 औरतों में प्रसाद बांटूंगी। उसने बाबा के दरबार में लाल धागा बांधा और प्रण लिया। कई महीने बीत गए। रीना रोज बाबा के मंदिर जाती, धूप बत्ती करती, लेकिन उसके आंचल में अब भी सन्नाटा था। लोग हंसते, देखो इतने चक्कर काट रही है, लेकिन हुआ कुछ। संजय भी थक कर बोला, रीना, शायद ये हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन रीना का विश्वास अडिग था। नहीं संजय, बाबा देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। एक दिन रीना मंदिर में बैठी थी, तभी पुजारी ने आकर कहा, बेटी, विश्वास रखो, सरकार सबकी सुनते हैं। तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद रीना को पता चला कि वह गर्भवती है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। संजय ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। मां और बच्चे की जान खतरे में है। संजय घबराकर बोला, अब क्या होगा रीना? रीना मुस्कुराई और बोली, संजय, मैंने बाबा से वचन लिया है। बाबा हमें निराश नहीं करेंगे। डिलीवरी का समय आया। घर वाले और डॉक्टर सब घबरा गए। लेकिन उसी रात मंदिर में दीपक अपने आप तेज जलने लगे। भक्तों ने देखा कि बाबा की मूर्ति से हल्की रोशनी निकल रही है। सुबह होते होते रीना ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। पूरा अस्पताल गूंज उठा, जय बाबा लाल धागे सरकार की। कुछ दिन बाद रीना और संजय अपनी बच्ची को लेकर बाबा के मंदिर पहुंचे। रीना ने 100 औरतों में प्रसाद बांटा और बाबा के चरणों में बोली, हे सरकार, आपने मेरी झोली भर दी। अब मेरा हर दिन, हर सांस आपके नाम है। मंदिर में जयकारे गूंज उठे। जय बाबा लाल धागे सरकार की। जय हो लाल धागे सरकार की। भाइयों और बहनों, यही है लाल धागे सरकार की महिमा। जो भी विश्वास से बाबा की शरण आता है, उसकी पुकार बाबा जरूर सुनते हैं। आज भी हजारों औरतें लाल धागा बांधकर औलाद सुख की मन्नत मांगती हैं, और बाबा की कृपा से उनकी गोद भर जाती है। तो आप भी विश्वास रखिए। लाल धागे सरकार आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।